अंतिम कड़ी है इस टॉपिक का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इसमें दरअसल ऐसी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सबसे पहले तो इसका आधार क्या है, इसको कैसे हम पहचाने, तो इसमें स्पष्ट शब्द एक जो जुड़ा हुआ है वह है सेकुलर। इन व्हाट वे डज द इंडियन स्टेट फंक्शन एज सेकुलर। रियली ये सेकुलर जो वर्ड है इसको हम लोग कल भी चर्चा किए थे और इसमें हमने स्पष्ट किया था कि वैसा राष्ट्र जिस राष्ट्र में धर्म को विशेष, किसी खास धर्म को विशेष तवज्जो नहीं दिया जाता है। यानी आप सब जानते हैं भारत एक विशाल राष्ट्र है और यहाँ पर विभिन्न धर्म, भाषा, भाषी, संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन से सभी परिपूर्ण हैं। तो सभी लोग इस रूप में रहते हैं और यही कारण है कि भारतीय रीति रिवाज और पद्धति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि जो यहाँ पर समाहित है, इसकी तुलना हम लोग एक बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं कि आप सबने देखा होगा इंद्रधनुष। वर्षा के तुरंत बाद जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो आसमान में आप सब देखते हैं कई पट्टियों की रेखा, मिली जुली रेखा होती है जो देखने में अत्यंत सुंदर लगता है। ठीक उसी प्रकार से भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो आदर्श है, वह इसी प्रकार से इंद्रधनुष की भांति सुसज्जित, सुशोभित हम सबको प्रतीत होता है। तो ऐसा इसलिए कि यहाँ सभी धर्म, समुदाय, भाषा भाषी के लोग बड़े ही अमन चैन से रहते हैं। तो यहाँ किसी खास धर्म के प्रति सरकार का ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं होता जिसके आधार पर ऐसा कहा जा सके कि भारत सेकुलर स्टेट नहीं है। अर्थात द स्टेट डजंट सपोर्ट एनी रिलीजन। इसमें आप सबको पता है कि सरकार के जो अंग हैं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे जो हम फिर चर्चा करेंगे फर्दर टॉपिक में गवर्नमेंट पर, तो उसके बारे में डिटेल्स में आप सबको बताएंगे। तो यहाँ पर जो हमने बताया है कि ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, देखिए एक वर्ड है ये ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के जो विभिन्न पार्ट्स हैं, अंग हैं, वह भी अपने अपने दृष्टिकोण से कहीं पर कतई किसी धर्म विशेष को सपोर्ट नहीं कर। अब एक उदाहरण है, तब इसमें विभिन्न ब्रांच जो है उसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, किंतु सरकार के विभिन्न अंग हैं, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है। इसके बारे में भी स्पष्ट संकेत मिलता है, ये कोई भी ब्रांच सरकार का किसी भी धर्म विशेष को न तो बहुत प्रोत्साहन देता है और न ही उसको डिस्करेज करता है।
यानी न ही उसे हतोत्साहित करता है। यानी सभी धर्म के प्रति समान रूप से आदर का भाव स्पष्ट देखने को मिलता है। यही कारण है कि भारत को एक सेकुलर स्टेट के रूप में हम लोग जानते हैं। फिर दूसरा क्या है, नो इंटरफेरेंसेस, यानी किसी भी प्रकार का किसी धर्म विशेष के प्रति कोई तरह का हस्तक्षेप नहीं होता है। अर्थात जिस किसी भी समुदाय के लोग को, जिस किसी भी प्रकार के धर्म को अपनाने का, पूजा पद्धति रीति रिवाज को स्वीकार करने की इच्छा है वो करते हैं। उसमें पूरी की पूरी आजादी होती है। किसी विशेष प्रकार का इंटरनल अफेयर्स धर्म के प्रति किसी खास ब्रांचेज का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है और न ही इसमें इंटरफेयर किया जाता है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा जाता है कि धर्म विशेष के प्रति यदि वो माइनॉरिटी ग्रुप्स में हैं तो डोमिनेशन के द्वारा, यानी जो मेजॉरिटी में है उनके द्वारा किसी भी दृष्टिकोण से माइनॉरिटी ग्रुप के धर्म में दखल अंदाजी न हो, इसको भी एश्योर करने का कार्य सरकार करती है। अर्थात कि कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं, उसका जो धर्म है उसका धर्म भी सुरक्षित रहे और बहुलता वाला जो ग्रुप्स है उसके द्वारा किसी भी प्रकार का दबाव न पड़े, इसकी भी चिंता सरकार करती है। भारत के संविधान में स्पष्ट व्याख्या है कि माइनॉरिटी ग्रुप्स के जो लोग हैं उनका जो धर्म है उनको किसी प्रकार का दबाव न पड़े, ये सरकार की ये भी जिम्मेवारी बनती है। फिर उसी प्रकार से है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट टॉक टू कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। हाँ, धर्म के आधार पर विभेद करना, अलग करना, यह भी उसमें स्पष्ट किया गया है कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। तो इन विभिन्न माध्यमों से एक तरफ जहां हम देखते हैं कि सभी धर्मों के प्रति समान रूप से व्यवहार किया जाता है, दूसरी तरफ यह भी देखने को मिलता है कि किसी धर्म विशेष के प्रति विशेष आग्रही का न होना, विशेष प्रेफरेंस न दिया जाना, यह भी स्पष्ट है। तीसरी बात यह भी देखने को मिलता है कि अल्पसंख्यक समुदाय हो या बहुसंख्यक समुदाय के लोग हो, एक दूसरे को किसी भी विधि से, किसी भी माध्यम से हस्तक्षेप न करे, दबाव न डाले, इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से चर्चा है। और साथ ही साथ अन्य तमाम, ऐसा लगता है कि बहुत अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनका भी अस्तित्व रहे, तो वैसी स्थिति में गवर्नमेंट सेक्टर्स में ऐसे समुदाय के लोगों को भी उसमें जोड़ने का कार्य, उसके लिए आरक्षित रखा जाता है, रिजर्व रखा जाता है। जब हम लोग गवर्नमेंट के और उसके डिफरेंट ऑर्गन पर चर्चा करेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से दिखेगा कि जो पार्लियामेंट में, यानी आप लोअर हाउस में जो 545 मेंबर होते हैं, उसमें 2 मेंबर जो होते हैं, वो 2 मेंबर को प्रेसिडेंट अपने विवेक से
नॉमिनेट करते हैं ऑल दोज कम्युनिटीज which are very minority groups, and the people is not interesting about this government functioning matter. So president is responsible to nominate to this community from, and two members are entitled to fulfill this two seats. अर्थात इसमें क्या है कि राष्ट्रपति के विवेक पर है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग का प्रतिनिधित्व नहीं है या कम है, तो ऐसी स्थिति में दो मेंबर को उसमें नॉमिनेट करके उनके भी प्रतिनिधित्व को इसमें स्थान दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। तो इस तरह से इन विभिन्न माध्यमों से जब ये हम अवलोकन करते हैं, चर्चा करते हैं, तो प्रमाणित हो जाता है कि वास्तव में भारत एक सेकुलर स्टेट के रूप में है और इसकी तमाम विशेषताएं वो बिल्कुल एक सेकुलर स्टेट के लिए पर्याप्त माना जाता है। इसलिए भारत में सेकुलरिज्म है, भारत एक सेकुलर स्टेट है, ये क्लियर है। अब इस टॉपिक में शेष कुछ नहीं है और लास्ट में दिया गया है कि भारत एक सेकुलर जो स्टेट है, अन्य देशों में भी इस प्रकार की जो स्थितियां रहती हैं, तो क्या दोनों में समानता है? नहीं। तो भिन्न भिन्न राष्ट्रों की परिस्थितियां, भौगोलिक परिदृश्य, सामाजिक संरचना अलग अलग है, इसलिए उसकी व्याख्या अलग ढंग से, किंतु मूल जो है वह एक ही रहता है। इसलिए उस पर विशेष आवश्यक चर्चा नहीं है, चर्चा नहीं है, करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग स्पष्ट आज कर लिए कि वास्तव में विभिन्न माध्यमों से अवलोकन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, कतई कोई संशय की स्थिति नहीं है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।